आज एक बहुत यादगार दिन हो गया यार। सच में मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि ऐसा भी होगा। हम भुसावल में रहते हैं। भुसावल से पहले हम पाचोरा रहते थे। पाचोरा में बहुत से लोगों से हमारी जान पहचान हुई। कुछ बहुत खास दोस्त हैं जिसमें से प्रिया है, प्रिया संघवी। आपने नाम भी सुना होगा, चेहरा भी देखा होगा। पाचोरा में जो हमारी किटी ग्रुप था उसमें ही हम मेंबर्स थे। हमारी जो मुलाकात हुई वो पाचोरा में जो किटी थी, किटी में ही मिले हम। ठीक है, किटी में मिले तो फिर बातचीत होने लगी, फिर हमारी दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों के बच्चे साथ रहे होंगे, शुभम और उसकी बेटी प्रेक्षा। प्रिया को एक बेटा एक बेटी है, जैसे हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ बेटी बड़ी है, उसके यहाँ बेटी छोटी है, बेटा बड़ा है। पार्श और प्रेक्षा दो बच्चे हैं। जब प्रेक्षा ने मुझे शुभम के साथ देखा और शुभम ने प्रिया के साथ प्रेक्षा को देखा, दोनों ही बच्चों ने धीरे धीरे मम्मी को बताया, ये तो मेरी क्लास में पढ़ता है। तो उसने कहा ये तो मेरी क्लास में पढ़ती है। मतलब हमें बाद में पता चला कि ये हमारे बच्चे क्लासमेट्स हैं। उससे पहले हम दोस्त बन चुके थे और हम किटी फ्रेंड्स हैं पाचोरा में। लास्ट लास्ट जब हमारा ट्रांसफ़र होने लगा, वो होता है ना जब इंसान जाने लगता है उसी समय सबसे मोह जुड़ता है। हमें लग रहा है हम 1.5 साल ही साथ रहे होंगे, मतलब हमारी दोस्ती का हुआ। फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया और हम आ गए भुसावल। 9 साल हो रहे हैं, यही जुलाई में हम शिफ्ट किए थे, तो हमें 9 साल हो गए भुसावल आए हुए। तो पहली बार प्रिया घर आई है, तो वो मैं आपको आगे आगे बताने वाली हूँ। चूँकि प्रिया को आना था, जब उसने बताया तो मुझे लगा मैं ऐसा क्या बनाऊँ जो उसे अच्छा लगेगा। फिर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ख्याल आई। जैन हैं वो, और वैसे हमारा जैसा खाना है वैसा उनका भी है। तो क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, छोला राजमा पनीर, यहीं से दौड़ शुरू होती है हमारी वेजिटेरियन वालों की। अभी तो पनीर बना था, पनीर बनाओ। हाँ हाँ, नहीं छोले बनाओ। छोले उनको पसंद है, उनके बेटे को और प्रिया दोनों को मेरे घर के, हमारे हाथ के छोले पसंद है, छोले भटूरे। तो वो बनाऊँ? नहीं नहीं नहीं, डोसा बनाती हूँ। डोसा भी तो अच्छा बनता है, वो तो हर कोई जल्दी नहीं बनाता है, या बनाते भी हैं तो रेयर बनाते हैं, जैसे जल्दी रोज़ रोज़ नहीं बनता। चलो डोसा ही बनाते हैं। तो फाइनली डोसे की तैयारी, ठीक है। बैटर वैटर की तैयारी 2 दिन से पहले से, क्योंकि वो भिगोना, फिर पीसना, पीस के रखना, बैटर फर्मेंट हो जाए और फ्रिज में पहुंचा दें, ये सारा प्रोसेसिंग शुरू हुआ। सुबह सुबह नहा धो के पूजा कर ली। सामने भाभी जी का जो घर है ना, उसी के सामने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, वहीं से फूल तोड़ के लाई, पूजा किया। फिर सबसे पहले आलू बॉईल करने रखा, अपनी चाय पी। पहले चाय पी, बाद में आलू उबाले और फिर सांभर के लिए दाल बॉईल करी। तो जिसके लिए मैंने तूर दाल और मसूर दाल दोनों ही मिक्स करके, दाल, हल्दी, नमक और सारी करी पत्ता, टमाटर और सांभर मसाला डाल करके सब बॉईल कर लिया दाल को। तो फिर जो उबाले थे आलू, उनको छील करके ऐसे रफली चॉप कर लिया। फिर कढ़ाई पे तेल गरम करके राई, जीरा, हींग, करी पत्ता, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, फ्रोज़न मटर और बॉयल आलू, थोड़ा सा सांभर मसाला और हल्दी, धनिया, मिर्ची वाले भी रेगुलर से मसाले, नमक स्वाद के अनुसार, ये सब करके एकदम सिंपल सा टेस्टी वाला आलू मटर बना लिया। और सांभर मसाले से इसमें टेस्ट थोड़ा सा सांभर वाला फ्लेवर वाला आ जाता है, क्योंकि हम डोसे के लिए, ये फिलिंग के लिए बना रहे हैं। धनिया पत्ता चाहिए, आ गई हैं धनिया जी। धनिया तो हमारी मतलब किचन की रौनक है। तो एक परसों नहीं थी ना, हाँ फिर कल आ गई थी। फिर अब धनिया शुरू हो गई हर चीज़ में। अच्छे से आलू बढ़िया सा भुन चुका था, फिर इसमें डाला है ढेर सारा ताज़ा कटा धनिया पत्ता और इसे मिक्स कर दिया। सांभर में बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके एक साथ ही बॉईल करने रख दिया था। हाँ, मैंने उसमें प्याज, टमाटर, मेथी दाना, करी पत्ता सांभर में, और थोड़ी सी लौकी का टुकड़ा रखा था, वो भी डाल दिया था। हालांकि बिना सब्जी के सांभर बनाती हूँ मैं। डालने को तो सब्जी यहाँ आप ढेर सारी डाल सकते हैं, पर एकदम घुटा हुआ सा। यहाँ आलू अच्छा भुन चुका था, फिर उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो सोची किस में ट्रांसफ़र करूँ, ये भी बड़ा वो है। फिर चलो इसमें कढ़ाई में निकाल लेते हैं। और फिर मूंगफली की चटनी बना रही हूँ मैं। एक्चुअली बनानी थी नारियल की चटनी, नारियल मंगा भी रखा है, पर वो मुझसे वो छिलका नहीं निकलता पूरा और टूटता नहीं। हस्बैंड की नाइट शिफ्ट ड्यूटी, तो थोड़ा लेट आएंगे, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं आएंगे। और मैं सुबह से अपना काम वाम करने में लगी पड़ी कि वो आए तो फिर रेडी हो जाए, तो वो भी खाना वाना खा के थोड़ा आराम कर सकते हैं। क्योंकि कल उनकी डे ड्यूटी भी थी और नाइट शिफ्ट भी थी, दोनों ही था। जिस दिन नाइट होता है उस दिन दोनों टाइम रहती है ड्यूटी, क्योंकि वो डेट चेंज होती ना 12 के बाद वाला। तो इस हिसाब से
तो फिर मैं सोचा चलो मूंगफली की बना लेते हैं, शुभम को पसंद भी है, क्योंकि बैटर से केवल डोसा तो बनने वाला नहीं है, इडली तो बनेगी, और इडली चटनी शुभम की फेवरेट है। तो फिर मैंने मूंगफली के दाने निकाले, जल्दी जल्दी कढ़ाई में भून लिया। और हाँ, इसी में मैंने आलू भूने थे कढ़ाई में कास्ट आयरन की, और वापस से फिर इसमें ही मैंने मूंगफली भून लिए। मूंगफली भून के छिलका उतार लिया और फिर छान करके डाला ग्राइंडर जार में। ढेर सारा ताज़ा धनिया पत्ता, थोड़ी सी करी लीव्स, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये मूंगफली की चटनी बहुत शानदार बनती है, बहुत इजी होती है। अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाली, नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें फ्रेश वाली दही डाली। दही बिल्कुल खट्टी मत डालना, वरना स्मेल आने लगती है कई बार चटनी में। और हल्की सी मिठास के लिए 1 चम्मच चीनी डाल दी, और इन सबको डालकर पीसने चली गई। जैसे पीस ही रही हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा पानी डाल दिया जाए, क्योंकि वो ना बहुत अच्छे से जैसे मिक्सर चलता नहीं है ना, एकदम ड्राई रहता है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया, क्योंकि हमें डालना था ही, पतली करनी है चटनी। फिर जितनी पतली चाहिए ना, जितनी कंसिस्टेंसी आपको ऐसी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पानी मिक्स कर लो। और एकदम फाइन पीसना, इसमें दरदरी सी नहीं चलेगी, दरदरी वाली दूसरी टाइप की होती है, ड्राई वाली। ये जितनी फाइन होगी उतना अच्छा फ्लेवर भी आता है चटनी चाटने में, खाने में डिप करने में। तो वैसी ही चटनी तैयार हो गई। फिर तड़के के लिए वही तेल गरम करके राई जीरा हींग करी पत्ता लाल सूखी मिर्ची और मिर्ची पाउडर, फिर इस तड़के को डाल दिया चटनी में और एक बार हल्के से मिक्स कर दिया। ये चटनी रेडी। चूँकि हमने दही डाली होती है तो हमेशा वो कोशिश करें, और नमक डाला है, प्लस दही और नमक जिस चीज़ में मिक्स हो जाए तो बेहतर होता है उसे फ्रिज में पहुंचा दो, ताकि उसमें खट्टेपन का टेस्ट बिल्कुल भी ना आए। तो वो भी हो गया रेडी, फ्रिज में रख दिया मैंने। सांभर के लिए तूर दाल और मसूर दाल 2 दालें ली थी मैंने। करी पत्ता प्याज टमाटर सांभर मसाला सब डाला था। टमाटर के छिलके हटा दिए, घुमा घुमा के हरी मिर्ची के भी छिलके हटाए। कढ़ाई में तेल गरम किया, इसमें डाला है हींग राई जीरा उड़द की दाल चने की दाल करी पत्ता लाल सूखी मिर्ची। तो इसके सभी खड़े मसालों का तड़का लगा। थोड़ी थोड़ी सी दालें डाली हैं, और दालें जो ड्राई थी मूंग और चने वाली। और फिर इसमें डाला है सांभर मसाला और मिर्ची पाउडर, और फिर डाल दी हमने बॉईल की हुई दाल। इसमें वेजिटेबल्स कोई नहीं है, हाँ थोड़ी सी लौकी थी वो डाल दिया था मैंने, वो तो पूरी इसमें मिक्स हो गई। और ये डाला है मैंने इमली और गुड़ का पल्प। कोई मुझे पूछ ही रहा था कि आप जब ये बनाएं तो रेसिपी शेयर करें। मैंने ना बहुत सारा जार में बना के फ्रिज में रखा हुआ है। इमली खजूर की चटनी आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर, मैं ढूंढ के दूंगी लिंक, और डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हो। तो इमली खजूर की चटनी है जो प्रिपेयर करके मैंने फ्रिज में रखी है, जो हमारे यहाँ दही बड़े और चाट में काम आती है। वही चटनी का 2-3 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें इमली भी है और गुड़ भी है, तो खट्टे मीठे का पूरा टेस्ट आ जाएगा। और कुछ मसाले ही हैं तो उससे और अच्छा ही है। तो फिर मैं अलग से इमली नहीं डालती हूँ इसमें, ना ही गुड़ डालती हूँ। पूरा सांभर डालने के बाद फिर सांभर मसाला डाला 2 चम्मच। 2 को मैंने बॉईल करते समय भी सांभर मसाला डाला था, दाल बॉईल करते समय। फिर अभी तड़के के टाइम पे कढ़ाई पे भी डाला था। अभी जब वो उबाल आ रही होती है ना, जैसे जैसे खौल रहा होता है, फिर 1 चम्मच डाल दिया, बड़ा चम्मच। और थोड़ा सा पतला भी करना था क्योंकि थोड़ी गाढ़ी थी, गर्म पानी मिलाया। फिर मैंने शुभम से कहा ज़रा टेस्ट करो नमक मिर्च कैसी है, क्योंकि जब किसी और को खिलाना हो तो और टेंशन रहती है, अपने घर में खाना हो। अच्छा घर में बनी तो चीज़ें सही बनती हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, पर उसने कहा परफेक्ट, तो सही ओके हो गया। मैंने ना क्या किया था, एक बर्तन में 3 कप इडली राइस, एक बर्तन में 1 कप उड़द की दाल अक्खी उड़द, उसके साथ 2 टेबल स्पून चने की दाल और 1 टीस्पून डाली मेथी दाना। ये दोनों ही सारी चीज़ें बड़े बड़े डोंगे में लेके धुल करके साफ़ पानी डाल करके ढक के रखा था। सुबह फिर मैंने क्या किया, 2-3 चम्मच पोहे भी धुल करके रख दिए थे, तो वो भी भीग चुके हैं। ग्राइंडर जार में उड़द की दाल, जिसमें चना दाल भी मिक्स है और साथ ही से मेथी दाना है, इसको डाल कर पीसा ले। और एक बहुत अच्छी टिप, जिस पानी में हमने दाल भिगोई थी उस पूरे पानी का मैंने यूज़ किया बैटर पीसते समय, क्योंकि दाल में थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है। तो जिसमें उड़द की दाल भिगोई थी वो पानी मैंने यूज़ करती गई, और पीसने के बाद एक बड़े बर्तन में डाल दिया। फिर उसके बाद चावल पीसे, चावल तो सेपरेट ही थे, चावल पीसते छोटे छोटे बैचेस में, फिर वो भी इसी दाल में मिक्स कर दिया। इसमें पानी नहीं डाला चावल वाला, लेकिन दाल वाला पानी हमने यूज़ किया। और फिर पोहे भी पीस लिए साथ में। सारी चीज़ें पीसने के बाद एक बड़े पतीले में रख के अच्छे से उसको मिक्स कर दिया था, और फिर उसको मैंने पीस करके यहाँ कॉर्नर पे रखा था। शायद कल का व्लॉग आपने देखा था, जब मैंने धनिया पाउडर बनाया था तभी मैंने ये पीस पास के रख दिया था आराम से। शाम को बहुत अच्छे से ये फर्मेंट हो गया था। मैंने रात भिगोया था,
सुबह पीसा था, इस बार उल्टा हुआ। एक पिछली बार हमने शायद सुबह भिगोया था, फिर रात में पीसा था, शाम में पीसा था, ऐसा था। अभी यहाँ पर मैंने कल रात भिगोया था, मतलब कल नहीं, जिस भी रात को उसके अगले दिन सुबह पीसा था, शाम में बैटर परफेक्ट। उसको अच्छे से मिक्स करके 2 बर्तन में डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पर एक बर्तन ये मैंने निकाल लिया अभी सुबह नाश्ते के लिए, दूसरा वाला फ्रिज में बिल्कुल पैक रखा है। वो इसलिए कि वो जब उसको ज़रूरत होगी तो उसको निकाल लेंगे। ये वाला जो बर्तन, एक पतीला, वो मैंने निकाल लिया है। और सारी कुकिंग के बाद पूरी क्लीनिंग करके सब बर्तन साफ़ कर दिए, क्योंकि सांभर रेडी है, चटनी रेडी है, आलू मसाला रेडी है, और ये डोसे का बैटर भी रेडी है। हस्बैंड आ गए ड्यूटी से, फिर ये हुआ चलो इन लोग का नाश्ता हो जाए, क्योंकि प्रिया को आना था 1 बजे के करीब। तो 1 बजे आना हो तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। और उनको वैसे भी नाइट शिफ्ट करके आए थे, ये था कि नाश्ता कर लें, यही लंच यही ब्रंच सब यही है, क्योंकि जिस दिन डोसा बनता है तो कहाँ अलग से होश रहता है कि अब अलग से कुछ बने, यही सबको खाना ही है। और गरम गरम बने तो हमें लगता है चलो हमने जो बनाया उसी समय पहली भूख में सब लोग अच्छे से खा लें। घर में पहली भूख मतलब अच्छे से भूख में खा लें, पहली दूसरी क्या आई है। तो शुभम को भी मैंने कहा साथ में ही खा लो। तो सब इन लोगों का भी नहाना वहाना हुआ, वो आए ड्यूटी से, फिर हम तो सब रेडी थे भैया कि आओ बैठो खाओ, हमारी दुकान तैयार है डोसे की दुकान लग चुकी है। मैंने ये क्यूट सी बकेट में डाली है सांभर गरम गरम, और आलू मसाला है, और ये है मूंगफली की चटनी फ्रिज से निकाली। और सबसे पहले झटपट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मसाला डोसा है तो मसाला तो रहेगा ही, हाँ, लेकिन घर में क्या होता है, लोग आलू नहीं खाना चाहते मसाला ना, चटनी सांभर में ही, क्योंकि फिर इसमें डोसे की क्वांटिटी कोई गिनती तो होती नहीं। वही मैं आज हंस रही थी शुभम से, जब वहाँ मार्केट में लोग खाते हैं तो प्लेट में 1 डोसा मिलता है, घर में तो कोई अनलिमिटेड रहता है। और तब लोग आलू भी खाते हैं, सब सांभर भी खाते हैं अच्छे से, चटनी भी खाते हैं, तो पेट भरे। और घर में तो साइड बाय साइड किया जाता है आलू को, लेकिन फिर भी बनाना भी अच्छा लगता है हम लोगों को, और बनाना भी पड़ता है, तब वो मसाला डोसा कंप्लीट होता है। लेकिन घर में प्लेन डोसा ही खाना चाहते हैं सब लोग। प्लेटिंग कर ली थी मैंने, एकदम रेडी था, प्लेट में मसाला चटनी और ये, और भाई साहब क्या बात है, पहला डोसा क्या कलर आया, मस्त मज़ा आ गया। पहली रोटी फूल जाए, पहला डोसा इतना शानदार बन जाए, फिर तो पूछो ही मत, दिल खुश हो जाता है। थैंक गॉड अच्छा बना, कि किसी को खिलाना हो ना तो कि बैटर कैसा बना, बैटर का रिज़ल्ट कैसे पता चलेगा। तो वो पहले डोसे ने कमाल कर दिया, फिर तबीयत प्रसन्न हो गई, फिर मन खुश हो गया सारी टेंशन खत्म। मतलब फाइनली मैं अपने फ्रेंड को कुछ बना के खिलाऊंगी, वो परफेक्ट बना, इस बात की खुशी। फिर झटपट से दूसरा डोसा, फिर शुभम और उनके पापा जी टेबल पर पधार चुके हैं, फिर हमारे यहाँ पे प्लेट भी तैयार हो चुकी थी। बस फिर क्या था, हमने कहा आप लोग शुरू होइए, हम बनाते जाएंगे और आप लोग खाते जाइए। फिर बीच बीच प्रिया से टच में भी थी, कॉल कर रही थी, कहाँ निकल गए पाचोरा से, फाइनली उन्होंने कहा निकल गए। और फिर ये हुआ कि 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे पाचोरा से भुसावल तक आने में। बाय रोड आ रहे हैं वो, उनका बेटा भी साथ आ रहा है पार्श। पहले मुझे नहीं पता था पार्श आ रहा है, मुझे कल पता चला। अगर मुझे ये पहले पता होता ना कि पार्श आ रहा है तो मैं डेफिनेटली छोले बनाती, क्योंकि पार्श को मेरे हाथ के छोले बहुत पसंद हैं। लेकिन मुझे तब नहीं पता था कि पार्श भी आ रहा है, तो मैं प्रिया के हिसाब से डोसे बना रही थी। तो फिर चलो अभी आगे भी है ट्विस्ट। तो ये डोसे खाने के बाद बोले ये लोग कि सांभर कैसा बना है, चटनी कैसी बनी है, आलू कैसा बना है, कोई कमी तो नहीं किसी में, नमक मिर्च का कुछ ऐसा, क्योंकि ज़्यादा देखो मेरे हाथ से मसाले गिरते नहीं, और तेल वेल ज़्यादा रहता नहीं, हर चीज़ एकदम ऐसे घर जैसा ही बनता है। तो इन लोगों ने, शुभम को हमें पता है कि शुभम सही बता देगा कि क्या कमी है क्या है। शुभम ने कहा नहीं मम्मा सब एकदम सही है, वरना बच्चे कह देते हैं कि पहले जैसा नहीं बना, बस उसी समझ में आ जाता है कि मामला गड़बड़ है लेकिन उसने कहा नहीं मम्मा सब एकदम सही है। ठीक है चलो भाई, खुश हो गए। और कुछ तैयारियां कि अब जैसे डोसा होगा फिर क्या क्या करना है, फिर क्या होगा, वो सब मैंने अपना क्रॉकरी वॉकरी भी सब निकाल के रख ली थी। और हम देखो 9 साल हो गए भुसावल आए, ठीक है, तब भी 9 सालों में कहने की बात होती है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है, ना हमारा बहुत आना जाना होता है ना उनका। और फिर हम तो फिर भी 1-2 बार शायद किटी हमारी लास्ट बच्ची थी ना, तो जाते ही थे किटी वो पूरी कंप्लीट करने के लिए, मेरा नंबर बाकी था तो वो कंटिन्यू की थी ना हमने किटी। काफ़ी मेंबर थे ना उसमें, 20-22 लोग थे, वो 2-3 साल चली थी किटी हमारी, और तो लंबा खींची थी। तो जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ तो बीच का मामला था,
फिर ये हुआ कि कभी कभार हम जाते थे, कभी नहीं जाते, तो जब भी जाते थे प्रिया के साथ ही जाते थे। यहाँ से मैं जाती थी प्रिया के पास, फिर हम और प्रिया साथ पे स्कूटी में चले जाते थे। अभी लास्ट भी जो मैंने बताया था कोंकण, वो कोंकण नहीं, वो कौन सी कांकन बर्डी गए थे, मैंने किटी रखी थी, मैं प्रिया के साथ आई थी, बोला था ना मैंने यही प्रिया है, प्रिया संघवी। तो इसके साथ ही फिर मैं जाती थी। तो मिल तो चुके थे हम बीच में, लेकिन भुसावल पहली बार आ रही है प्रिया। क्यों आ रही है, वो भी कारण है, वरना कहाँ भी कोई निकल पाता है घर से। वो जा रही है अयोध्या, काशी और प्रयागराज, ये 3 जगह एक ट्रिप है। जैसे कि टूर एंड ट्रैवल्स ट्रिप निकालते हैं ना, उनकी मम्मी भी आ रही है। उनकी मम्मी कोपर गांव से बैठेंगी, प्रिया का मायका कोपर गांव है शिरडी के पास, तो वो वहाँ से बैठेंगी। टिकट उसकी वहीं कोपर गांव से थी, लेकिन वो पाचोरा नहीं रुकती। हम पाचोरा से भुसावल पता है क्यों आए थे, महज ट्रेन के लिए। पाचोरा में सभी मेल एक्सप्रेस नहीं रुकती हैं, धड़ 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 निकल जाती हैं, और इसीलिए जब भी हम बांदा से आते जाते थे तो हमें पहले भुसावल आना पड़ता था, फिर हमें भुसावल से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी लगेज के साथ। फिर ट्रेन हमारी अगली ट्रेन कब है, तो हमें घंटों बैठना पड़ता था। जब हम मुर्तजापुर में रहते थे ना, जो माना मुर्तजापुर मैं कहती हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, हमें 2 बार ट्रेन बदलनी पड़ती थी। हम मुर्तजापुर से आते थे भुसावल, और भुसावल से जाते थे कई दफ़ा झांसी, और झांसी से बांदा, क्योंकि डायरेक्ट बांदा जाने वाली ट्रेन सिर्फ तुलसी थी। या फिर कई दफ़ा होता था मुर्तजापुर से भुसावल, भुसावल से मानिकपुर, मानिकपुर से बांदा। अरे यार बुखार आ जाता था जाने के नाम पर, मतलब जाते समय तो खुशी होती थी, वापस आ करके फिर ऐसे सोचते थे गए क्यों थे, इतनी मतलब दिक्कत होती थी। और तब हम स्लीपर क्लास में जाते थे, बहुत परेशानी होती थी। और जो मेल एक्सप्रेस जहाँ नहीं मिलती है ना, जैसे छोटे स्टेशन मुर्तजापुर, उनसे तो पैसेंजर से जाना पड़ता था। पता चला भुसावल से तुलसी से उतरे, ढेरों सामान लदा फंदा, फिर पैसेंजर में बैठे, फिर वहाँ गए धक्का मार ट्रेन से, तो मतलब हालत ख़राब रहती थी। हाँ, तो हम भुसावल से, पाचोरा से भुसावल आए थे ट्रेन के लिए, खुश हो गए थे भुसावल ट्रांसफ़र होने पर। क्यों, अब हमें डायरेक्ट ट्रेन रहेगी, जब जाना होगा बांदा तुलसी से बैठेंगे, धड़ाम से तुलसी से उतर जाएंगे, ट्रेन नहीं बदलनी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब भुसावल आए तो फिर बच्चे बड़े हुए, स्कूलों की छुट्टियां नहीं, तो ज़्यादा जाना भी नहीं होता था। देखो साल में एक बार भी मुश्किल पड़ता है, लेकिन जब हुआ तो खुश। सबने खाया, फिर मैंने भी खाया, क्योंकि प्रिया ने जब कॉल हुई तो बोला कि 1:30-2 बज जाएंगे, तो फिर मैंने भी खा लिया, यही नाश्ता के तरह, नाश्ता ब्रंच था। फिर प्रिया आई, पार्श आए, फिर मीठा पानी, और फिर ये हुआ कि कुछ नाश्ता नहीं, कुछ चाय नहीं, सीधे खाओ, ताकि वो अच्छे से खाया जाए ना। और ये है पार्श, प्रेक्षा नहीं है, प्रेक्षा मुंबई में है, पढ़ाई कर रही है। और प्रिया ने अपने हाथों से बनाए हैं नारियल की, ये बर्फ़ी कहेंगे, जमाई है उसने बर्फ़ी, और जैसे लड्डू बनते हैं नारियल के वैसे। और ये बेसन के सेव। हाँ, खाने के बाद हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, रूम में बैठे हैं सब लोग अंदर, आराम से बातें हो रही हैं। प्रिया अपनी गाड़ी से आई थी, पार्श छोड़ने आया था। फिर शाम में इसकी ट्रेन है, जो कि भुसावल से ट्रेन है ना जिसमें जाना है, तो वो 7 साढ़े 7 बजे ट्रेन है उसकी, तो पार्श छोड़ करके गया। लगेज ऊपर इसलिए नहीं लाए थे कि उनकी गाड़ी से लगेज निकाला, हमारी गाड़ी में रख दिया, क्योंकि अब यहीं से ही चले जाना है। और फिर हम लोग ऊपर आ गए, पार्श चला गया जलगांव, उसको काम है जलगांव, के बाद वो पाचोरा चला जाएगा। फिर हम लोग सारा दिन रूम में बैठे बातें करी, आइसक्रीम खाने के बाद फिर शाम का समय आया, चाय नाश्ता हुआ। और बैटर मैंने ज़्यादा सा जो बनाया था, जो फ्रिज में रखा था, उससे इडली बना रहे हैं। मुझे लगा अगर ट्रेन में भी ले जाना होगा तो थोड़ी इडली पैक कर देंगे, इडली सांभर चटनी सब है, मैंने ज़्यादा सा बना के सब फ्रिज में रखा हुआ था, और थोड़ा थोड़ा ही निकाल करके हम गर्म कर रहे थे। स्टार्टिंग से ही अगर फ्रिज में रख दो ना कोई चीज़, तो वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि अगर बाहर वो सारा दिन रखा रहे फिर रखो फ्रिज में, तो फिर वो स्मेल आती है। तो मैंने पहले से ही आधा आधा हिस्सा फ्रिज में रखा हुआ था। लेकिन प्रिया ने बताया कि जो ट्रैवल्स कंपनी है ना, हर चीज़ उनकी ओर से, इवन पानी, पानी की बॉटल, सैग बैग, हर चीज़, नाश्ता खाना पानी सब पूरा उनके पैकेज में है, कुछ नहीं ले जाना है। तो बस सिर्फ केले के चिप्स थोड़े से दे दिए थे ऐसे ही नाश्ते के लिए, और बाकी हर चीज़ है वहाँ पर, कुछ नहीं। तो फिर नहीं, फिर सिर्फ शाम को खाने के लिए, इनकी ट्रेन 7:30 बजे थी। हमने कहा एक बार, वो तो डोसा तो दोपहर में खाया ही गया था, थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज होगा, अब इस बार इडली डोसा, इडली सांभर चटनी खाएंगे। फिर यही हम लोग भी खा लेंगे, शुभम को तो पसंद है ही, और फिर हम और हस्बैंड, हम चारों लोग, मतलब प्रिया, मैं, शुभम और ओम, चारों लोगों के लिए बस 2 जगह मैंने इडली इसलिए रखी कि जल्दी बने ना, टाइम हो ही जाता है, जैसे चाय वाय पिया, फिर दिमाग में घड़ी घूमती है जब किसी को ट्रेन से जाना आना हो। तो बस एकदम सुपर सॉफ्ट इडली है। उसी बैटर में मैंने ऑयल भी नहीं डाला था। हाँ, हम लोग तो बातों में लग रहा है, मुझे अभी लग रहा है इडली के बैटर में ऑयल भी नहीं डाला, जबकि हमेशा डालती, मैंने सिर्फ नमक डाला था और हल्का सा, क्योंकि वो फ्रिज से निकाला था ना, हल्का सा इनो पाउडर डाला था,
ताकि सॉफ्ट बने। कई बार क्या होता है, फर्मेंट तो हो चुका था वो, लेकिन कई बार होता है ना एकदम से फ्रिज से निकालो और बनाओ और वो थोड़ी सी सख्त ना हो जाए, तो हल्का सा डाला था। बहुत प्यारी सी इडली बनी थी, एकदम रुई जैसी नरम मुलायम। गरम गरम इडली फ्रिज से निकाली, ये मूंगफली की चटनी, सांभर खूब अच्छे से खौला लिया, और जितनी बार उबालो सांभर का टेस्ट बेहतर होता जाता है। तो शाम को वो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, और गरम गरम इडली भी थी। मतलब गरम सांभर, गरम इडली और फ्रेश वाली चटनी, और ये प्लेट तैयार। तो शुभम, प्रिया, मैंने अपने लिए भी लगाई और हस्बैंड में, सब चारों ने खाया, क्योंकि हम लोग स्टेशन सबको जाना है। तो 7:30 बजे की ट्रेन, थोड़ा सा लेट लपाट होती ही ट्रेनें, लेकिन अपना काम पूरा टाइम से होना चाहिए हमेशा की तरह। एक तरफ बना, एक तरफ धुलाई हुई, ये सब पूरा क्लीन, क्योंकि स्टेशन से जैसे आएंगे भी तो ना फिर ऐसे ही वो सूखे, बर्तन सूखते हैं तो, और दिखते हैं इतने सारे सिंक में, तो वो मैं थोड़े थोड़े करती रहती हूँ। पूरा सब हो गया। अभी भी ट्रेन का वक्त था, फिर हम लोग बालकनी में बैठे, शाम हो गई थी, थोड़ी देर बातें करी, अच्छा लगा, और घर घूमा घूमा क्या, 2 कमरे इधर से उधर, उधर से इधर। और फिर जैसे ही टाइम हो गया ट्रेन का, फिर हम लोग नीचे आ गए। लगेज उनका गाड़ी में ही रखा दिया था, डिक्की में, शुभम ने। तो बस सीधे बैठे और हम लोग स्टेशन के लिए निकल गए। और कोपरगांव से प्रिया की मम्मी भी बैठ गई थी। हम लोग स्टेशन आए, थोड़ी देर बाद ट्रेन आई, फिर प्रिया बैठी और वो चली गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।